हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, एनुअली जो ऑफिस की तरफ से होते हैं फुल बॉडी चेकअप। तो उसके लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिन से चल रहा था प्लानिंग, बट समहाउ नहीं जा पा रहे थे। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सारे टेस्ट वेस्ट कराने। तो मॉर्निंग का आई थिंक 8:30 के करीब का टाइम हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट वाले भी सैंपल होते हैं, फिर नाश्ते के बाद के सैंपल और फर्दर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो अभी जो है ना, हम लोग सबसे पहले जाते ही खाली पेट वाला सैंपल दे रहे हैं, ताकि फटाफट से चाय भी मिल सके, क्योंकि सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है और चाय के बिना तो दिन ऐसा लगता है शुरू ही नहीं होता है। तो इसीलिए फटाफट जाके पहले सैंपल्स दे रहे हैं। और मुझे तो ना नीडल देखते ही डर लगने लग जाता है, तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हूँ कंट्रोल करके, क्योंकि क्या है ना, मेरी पता नहीं वेन ही नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार जो है ना नीडल लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं प्रॉपर वेन मिलती है। तो बड़ा पेनफुल सा ही हो जाता है कई बार तो। बट ये भैया ना बहुत अच्छे से किया था, ज़रा सा भी पता नहीं चला, इसीलिए मैं हंस भी रही हूँ आराम से। वरना कई बार तो ऐसा होता है बहुत तेज़ दर्द होता है, बट इनका हाथ बहुत ही सॉफ्ट था, बिल्कुल पता नहीं चला कि कब नीडल लगी और कब इतना सारा ब्लड निकल भी गया। अजय भी मजाक कर रहे थे भैया से कि 4-5 बॉटल निकाल लो, बहुत खून है इसके अंदर। मैंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल खा पी के बहुत सारा खून बनाया हुआ है, तो बिल्कुल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके भी सैंपल्स हो गए हैं, मेरे भी सैंपल्स हो गए हैं। अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो यहीं पे ही कैफेटेरिया में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। आजकल हॉस्पिटल्स भी जो है ना एकदम 5 स्टार होटल हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं क्या बढ़िया ब्रेकफास्ट मिला हुआ है। तो मैंने तो इडली सांभर अपना मुझे सबसे बेस्ट लगता है, कहीं पे भी कुछ भी खाना, तो मैं तो अपना वही खा रही हूँ। और साथ में होगी बढ़िया सी चाय। और शाम को घर आने के बाद थोड़ा सा जो है ना प्रिपरेशन किचन में मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किचन में रखी हुई हैं, फ्रिज में रखी हुई हैं। मतलब सब्जियां हैं, मिर्च हैं, तो इन सबको मैं ना फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि अब 3-4 दिन के बाद हम लोग निकलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें तब तक कंज्यूम हो जाएं। इसीलिए मैं ना अभी ये मिर्चियाँ जितनी भी रखी थी, इनको फ्राई करके रख रही हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा, आपको पता है, मील प्रेप के अंदर इस तरीके की साइड डिशेस बना के रखती ही हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मिर्च एकदम लाल हो गई थी हरी से, तो उनको मैं ना फ्राई करके रख रही हूँ। कुछ खाने में भी यूज़ हो जाएंगी, और जो थोड़ी बहुत बचेंगी ना, तो उनको मैं ना अचार के तरीके से प्रिजर्व करके रख दूँगी, ताकि जब तक हम वापस आएंगे अच्छा खासा एक अचार बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के अगर रख देंगे ना, अचार मसाला डाल के, तो वो बिल्कुल अचार तैयार हो जाएगा और मिर्च ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये मैं अभी, जब तक हम जाएंगे तब तक जितनी खाई जाएगी उतना खा लेंगे, बाकी का अचार बन जाएगा। तो इसको फ्राई करके रख दूंगी, और साथ में आलू जितने भी रखे हुए हैं उनको बॉईल करके रख देंगे, ताकि जाने से पहले 3-4 दिन में सैंडविच वगैरह अगर उबले रहें तो सैंडविच या जीरा आलू टाइप्स कुछ भी बन जाएगा, तो वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि जाने से पहले सब्जियां सब ख़त्म करना है, अदरवाइज़ 8-10 दिन लगेंगे हमको वापस आने में, तो फिर सब कुछ हमें ख़राब ही मिलेगा। तो फ़िलहाल इस वीकेंड पे मैंने सब्जियां भी नहीं खरीदी, जो पुरानी रखी हुई हैं उन्हीं को ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं पर जाने से पहले हमें देखनी ही होती है, ताकि वेस्टेज ना हो। दूध जो है वो भी सारा यूज़ हो जाए। फ्रिज में जो भी खाने की चीज़ें हैं, जितना मैक्सिमम हो सके उनको यूज़ करके हम ख़त्म कर ले जाने से पहले। तो ये प्लानिंग भी हमें ही करनी पड़ती है एज अ होम मेकर। हमें बहुत सारी चीज़ें जाने से पहले देखनी पड़ती हैं। घी भी जो है ना मैंने बना दिया है। मलाई रखी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाएंगे तो फिर मलाई का भी ख़राब होने का डर रहता है। तो काफ़ी दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो मैंने घी भी बना दिया है उसका। और आलू, प्याज, टमाटर, जो भी सब्जियां हैं सबको मैं यूज़ करके रख लूँगी। और जो अगर टमाटर भी आपके पास कभी ऐसा हो ना कि ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको आप है ना प्यूरी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो, ताकि वेस्टेज ना हो और आपकी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकें।
और अब वापस से पैकिंग स्टार्ट हो गई है अपनी, क्योंकि बहुत सारा सामान रखना है। और शादी के लिए जब भी जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 4-6 दिन भी कम पड़ते हैं पैकिंग के लिए। याद ही नहीं रहता है कि क्या चीज़ रखनी है और क्या नहीं। इतने टाइम के बाद जाओ तो बहुत सारी चीज़ें तो लेने देने के लिए ही रखनी होती है, और शादी है तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो वही सब पैकिंग मैं कर रही हूँ, साथ साथ अपनी साड़ियाँ भी जो पहनना है, अजय के कपड़े, सब कुछ जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि आज पैक करके जितना मैक्सिमम हो सके रख देते हैं, क्योंकि संडे है तो फिर थोड़ा हेल्प मिल जाती है अजय से, और डिस्कस करके ना चीज़ें रखी भी जाती हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हेल्प लगती है मुझे ना, चाहे कोई काम ना कराए साथ में, बट बात करता रहे ना, तो मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो संडे का यूटिलाइजेशन चल रहा है कि अजय हैं घर पे, तो बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बैठे बैठे बता रहे हैं और मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, और भूल जाते हैं चीज़ें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कोई अगर साड़ी के साथ की चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, सारी चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं। तो सब ना एक एक करके मैं रखती जा रही हूँ, और बातें भी चल रही हैं साथ साथ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा टाइम लगता है संडे का, क्योंकि पूरे वीक तो है ना बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है। ऑफिस वाले जो लोग हैं वो ऑफिस की चीज़ों से परेशान रहते हैं, घर वाले जो हैं वो घर के काम से परेशान रहते हैं। तो एक संडे का ही ऐसा टाइम होता है जब अपनी अपनी परेशानियों को छोड़ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता है, चाहे फिर वो घर के काम करते हुए ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर ही जाएं, आप साथ में काम को एंजॉय करते करते भी एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही ढूंढने से खुशियाँ मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर घूम रहे हैं तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका संडे कैसा जाता है। मेरा तो भाई यही रूटीन होता है कि जितना मैक्सिमम टाइम हो सके हम दोनों साथ में रहें, चाहे फिर घर के काम ही क्यों ना करें। तो पैकिंग के साथ-साथ मुझे जो है ना कपड़े भी निकालने हैं प्रेस के लिए, जो कपड़े प्रेस होके रखे जाएँगे, उनका भी जो है ना बना रही हूँ मैं हिसाब-किताब कि बाहर प्रेस कराना है कि घर पे ही करना है। जैसा भी टाइम होगा वैसा ही हम लोग देखेंगे कि अगर घर पे टाइम नहीं मिला तो बाहर फटाफट उनको प्रेस करा के पैक कर लिया जाएगा। जाने में बस अब 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो उससे पहले हमें बच्चों को भी रतलाम छोड़ने जाना है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी जर्नी अपनी कि कैसे-कैसे क्या-क्या चल रहा है। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि वीडियोज़ में थोड़ा-सा डिले हो, तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि जहाँ पर मेरा ससुराल है ना, तो वहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा-सा इश्यू रहता है। तो हो सकता है कि वीडियोज़ थोड़े से डिले आएँ, बट जितना मुझसे हो पाएगा, जितना कोशिश हो पाएगी, मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी और बताती रहूँगी कि हम लोग कब कहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ॉलो कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।